करोड़। जी जी जी। निशु, हमारे साथ राज्य के वित्त मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी। कल केंद्र सरकार ने यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया संसद में। हम विजय कुमार चौधरी जी से ही बात करेंगे। सर, कैसा रहा बजट, क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला। अभी तक लोग खोज ही रहे हैं कि बिहार को क्या मिला। 24 घंटे में तो ढूंढने से कुछ नहीं मिला। जो भी आशाएं थी हमारी वो तो सब धरी की धरी रह गई। बिहार सरकार की और बिहार के जनता की अपेक्षाओं को हमने निर्मला सीतारमण जी को बजट पूर्व ही विमर्श के क्रम में बताया था और उन सब में से एक भी बात मानी नहीं गई। तो बिहार के लोग तो निराश हैं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 7 निश्चय योजना के तहत किस है ऋषि योजना की शुरुआत की गई है, क्या है ये? वो तो 7 निश्चय का नकल करके सप्तऋषि या 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और वो भी समझिए छलावा है, इसलिए कि उसमें समावेशी विकास की बात कही गई है, अंतिम आदमी तक पहुंचने की बात कही गई है। लेकिन मनरेगा का, आजीविका मिशन का, किसान योजना का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का, सबका पैसा घटा दिया गया है पिछले वर्ष से भी। तो ये कैसा छलावा है सब लोग देख। सुशील कुमार मोदी कहते हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, कि इससे बिहार को काफी फायदा होने वाला है। 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपये तो सिर्फ बिहार को केंद्रीय अंश में मिलेगा। वो तो समझिए कि वो भ्रम पैदा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके जितना टैक्स कलेक्ट करती है, जितना कर संग्रह होता है, उसके तो हिस्सेदारी की व्यवस्था संवैधानिक रूप से तय है। उसमें किसी की कृपा या किसी की मदद थोड़े है। लेकिन आपने कहा था कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं वह कम की जाए, जो राशि है उसमें भी कमी आनी चाहिए, जो शेयर केंद्र का हो और राज्य सरकार का। और हाल यही है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या और बढ़ा दी गई, समझ लीजिए। ढंग से बिहार की उपेक्षा हुई है। बिहार पहले से ही कृषि बजट पर काम कर रही है बिहार सरकार। इस बार केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि केंद्रीय बजट में कृषि को प्राथमिकता दी गई है, क्या मानते हैं? देखिए, वो तो अलग अलग क्षेत्रों में बिहार सरकार की जो सफलता है उस मॉडल को वो लोग धीरे धीरे अपनाते हैं, लेकिन जितना ईमानदारी से प्रयास बिहार सरकार करती है उतने अच्छे से तो काम हो नहीं पाता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने ही जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उसमें आप देख लीजिए कि जो देश की आर्थिक तरक्की की दर है उससे 1.5 गुना से भी अधिक बिहार की आर्थिक तरक्की का दर है। राष्ट्रीय औसत 7% है और बिहार का ग्रोथ रेट 10.98 है, मतलब 1.5 से भी ज़्यादा। ये तो हमारी विश्वसनीयता और कार्यशैली की प्रामाणिकता है। ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 का जो महाभारत होने वाला है, चुनावी महाभारत, उसके पहले केंद्र सरकार कुछ ऐसा पैकेज देगी बिहार को जो राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेना चाहेगी, लेकिन लगता है कि आप लोगों के लिए मैदान खाली रह गया। नहीं, वो तो जिनकी मदद करना चाहते हैं वो तो स्पष्ट दिखता है। 5 करोड़ से भी ज़्यादा जिनकी आमदनी थी, जिस पर सरचार्ज 37% लगता था, उसको जरूर उन्होंने घटा के 25% कर दिया है, अमीरों को फायदा देने का। चुनावी लाभ के लिए भी उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। अब वो इसी में शब्दों की बाजीगरी करेंगे, कुछ कलाकारी दिखाएंगे, हालांकि लोगों को इससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। तो धन्यवाद। तो ये माननीय वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के विजय कुमार चौधरी, और ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है उससे बिहार को शायद कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और